गुड आफ्टरनून। हम लोग पिछले लेक्चर में कहाँ पर थे? एक न्यूमेरिकल देखे थे और कुछ इस टाइप का था। देखिए प्रॉब्लम, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है ग्राउंड और इस तरह से ग्राउंड है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से थ्रो किया गया है और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर? थीटा। ठीक। और ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे चलेगा तो एज लाइक पैराबोला यहाँ आएगा। ठीक। और यहाँ आने के बाद स्ट्राइक करेगा, अर्थ से स्ट्राइक करने के बाद यहाँ, फिर यहाँ कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, कुछ एनर्जी, हर एक कोलिजन में कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। अगर एनर्जी लॉस न होती तो शायद इतनी हाइट फिर से अचीव करता। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक ये पढ़े थे कि अगर u स्पीड से ओवरथ्रो किया है तो ग्राउंड पर कितनी स्पीड से गिरेगा? u स्पीड से। कितने से? u से। यानी यहाँ पर जब पहुँचेगा तो कितनी स्पीड से पहुँचेगा? u से। फिर कोलिजन जब होगा तो यहाँ बॉल और ग्राउंड के बीच में जो कोलिजन होगा उस समय कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दोनों बॉडी के बीच में कितना है? e है। कितना है? e। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है और प्रत्येक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? e। तो कोलिजन के बाद फिर दूसरी वेलोसिटी अपना अचीव करेगा, मान लीजिए v1, जो कि u से कम होगी। फिर यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ आएगा और फिर v1 वेलोसिटी से यहाँ गिरेगा और दूसरी वेलोसिटी कोलिजन के बाद अचीव करेगा वो v2। कितना? v2। बात इतनी समझ में आ रही? ऐसे डॉट डॉट अपना एनवा जो कोलिजन होगा वहाँ पर कितनी वेलोसिटी अचीव करेगा? vn। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया था कि कोलिजन जैसे हुआ, स्ट्राइक हुआ, उस टाइम रेंज बतानी थी। ठीक। तो उस टाइम क्या बतानी थी? रेंज। तो रेंज बतानी थी तो ये सो सिंपल प्रोजेक्टाइल हो गया कि थीटा एंगल पर ओवरथ्रो किया गया और कितनी इनिशियल स्पीड से? u। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा यहाँ पर? r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बात क्लियरली यहाँ तक समझ में आई है? बोलिए। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद अगर सेकेंड कोलिजन में बताना हो, थर्ड कोलिजन में बताना हो, फोर्थ कोलिजन में बताना हो, या फर्स्ट कोलिजन के बाद अगर बताना हो हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि इसको अगर हम लोग r1 मान ले, फर्स्ट कोलिजन के बाद जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसको कितना मान ले? r1। तो ये r1 कितना हो जाएगा? r1 इक्वल टू ई आर होगा। r1 इक्वल टू कितना होगा? e इंटू आर। r1 इक्वल टू कितना आएगा? e इंटू आर। कैसे आएगा उस बात को जानिए, उसको समझिए कि r1 इक्वल टू ई आर कैसे आएगा। r1 इक्वल टू ई आर कैसे आएगा उसको समझिए। एक यहाँ से ट्रिक लीजिए। क्या ट्रिक है? कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट इससे फॉल हो रहा है और फिर स्ट्राइक करने के बाद ऐसे जा रहा है। ठीक। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से जा रहा है और जो जिस स्पीड से आ रहा हो उस स्पीड कुछ है u। कितना है? u। और यहाँ से जाने वाली जो स्पीड है वो कितना है? v। कितना है? v। और कितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ है? थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर? थीटा। और गया है मान लीजिए फाई एंगल पर। कितने एंगल पर? फाई। तो इसमें एक रिलेशन होता है, और रिलेशन किस तरह से होता है? v इज इक्वल टू यू अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन होता है। u इक्वल टू अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा रिलेशन एक और, कॉट फाई इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई ई। कॉट थीटा बाई ई।
यही दोनों रिलेशन याद रखिए, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, क्या रिलेशन कि अगर थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट पड़ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है वी वेलोसिटी से, और कितने एंगल पर, फाई एंगल पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, भी किसके बराबर होगा, भी इक्वल टू यू अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और काट फाई इज इक्वल टू काट थीटा बाई ई। बात समझ में आ गई है। अब यहीं से पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये R1 इक्वल टू ई आर तो आया है, लेकिन कैसे आया है उसको सॉल्व करना होगा। ये चीज़ तो हम लोग को पता है, प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे तभी पता थी, वहाँ पर प्रूफ भी किया गया था। ठीक, अब ये निकालना है, क्या निकालना है, इससे चलो देखो, इसमें निकालते हैं हम लोग R1। क्या निकालते हैं, R1। यहाँ से जाने वाला एंगल मान ले रहे हैं θ1, कितने से ओवरथ्रो हो रहा है, θ1 से। तो हम लोग समझ पाए एक नया पार्टिकल है, उसकी इनिशियल स्पीड कितना है, v1, और ग्राउंड से कितने एंगल पर ओवरथ्रो किया गया है, θ1। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू की u1 नहीं v1 है, स्पीड कितनी है, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं साइन 2θ1 बाई जी। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो जी ही रहेगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। R1 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू अगर बतानी हो, जैसे यहाँ से निकाले हम लोग, तो V1 बराबर क्या, यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो V1 स्क्वायर कर दे तो यहाँ से यू स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, तो यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, स्क्वायरिंग कर दी अपना दोनों साइड से। अब साइन 2θ1 को शायद हम लोग लिख सकते हैं 2 sin θ1 cos θ1, 2 sin θ1 cos θ1, 2 sin θ1 cos θ1, 2 sin θ1 cos θ1। यहाँ पर क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये 2 sin θ1 cos θ1 कहाँ से लिखेंगे, ये हम लोग को नहीं पता है, ये नहीं पता है, लेकिन इतना पता है काट फाई किसके बराबर है, या काट फाई मीन्स काट θ1, क्योंकि कोलिजन के बाद जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है वहाँ पर θ1, तो काट θ1 बराबर काट थीटा बाई ई। ठीक, बात समझे। ये तो ट्रिक बताएं कि अगर थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो, फिर थीटा फाई एंगल पर अगर फिर से रिफ्लेक्ट हो, तो कितना होगा, काट फाई इक्वल टू काट थीटा बाई ई। और यहाँ पर थीटा एंगल पर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, कितने पर रिफ्लेक्ट हो रही है, θ1 पर, तो ये फाई की जगह क्या हो जाएगा, θ1, भी की जगह क्या, v1। ठीक, तो उसी चीज को अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ से अगर काट θ1 कितना हो जाएगा भाई, काट थीटा बाई ई, तो इसका ये सेंस है कि काट थीटा इक्वल टू होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में काट θ1 या काट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। इधर θ1 मान लें तो बेस कितना हो गया, काट थीटा, बेस कितना हो गया, काट थीटा, और परपेंडिकुलर कितना, ई। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये ई स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो यहाँ से हम लोग वो लिख पाए। अब यहाँ से हम लोग 2 sin θ1 और cos θ1 की वैल्यू भी लिख पाएंगे। देखिए होल बाई में कितना है भाई, जी, केवल क्या लिखना है, जी। अब यहाँ से हम लोग लिख पाए R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन θ1 की वैल्यू बोलिए, साइन θ1 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ई बाई अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होल पावर 1/2 या अंडर रूट ना, होल पावर 1/2 या अंडर रूट। फिर उसके बाद cos θ1 लिखेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो cot थीटा
बाई हाइपोटेनस यही लिखेंगे, फिर से रूट में रहेगा तो दो रूट में रहेंगे तो मल्टीप्लाई होकर पावर कितनी हो जाएगी 1, पावर कितनी हो गई 1। अब यहाँ से अगर हम लोग, अच्छा एक जी बचा हुआ है, क्या बचा है जी, चलो यहाँ जी लिख दे रहे ना, जी डिवीजन में तो यहाँ लिख दिए। R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, R1 इक्वल टू यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करिए, क्या कॉमन करिए साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करने का सेंस से डिवीजन हुआ है, तो कास स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हुआ ई स्क्वायर, क्या बन गया ई स्क्वायर इंटू 2e काट थीटा, 2e काट थीटा होल बाई में ई स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर थीटा इंटू में जी। ठीक, ये कैंसिल हो गया ये टर्म ना, काट स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर, काट स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर, ये टर्म गायब हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिखें इसको, तो R1 इज इक्वल टू, R1 इक्वल टू कितना रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 2e कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और बाई में क्या बचा है जी, जी बचा है, क्या बचा है जी, साइन थीटा से एक साइन थीटा गायब हो जाएगा, एक साइन थीटा बचेगा ना, तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर और यहाँ पर e और 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा कास थीटा होल बाई जी। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू ई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बाई जी, और ये किसके बराबर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आर के बराबर है, किसके बराबर है आर के बराबर है, यानी R1 इज इक्वल टू कितना होगा ई इंटू आर, R1 इक्वल टू ई इंटू आर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग R2 निकालना होगा, तो फिर क्या लिख पाएंगे ई इंटू R1, R3 निकालना होगा तो ई इंटू R2, R4 निकालना होगा तो ई इंटू R3। इस तरह से हम लोग चाहे जो वाला कोलिजन पूछा जाए वो हम लोग निकाल लेंगे, कैसे और देखिए R2 बताना हो तो क्या लिखेंगे, R2 बराबर ई इंटू R1, इसी तरह से हम लोग क्या लिख पाएंगे R2 इज इक्वल टू ई इंटू R1, और इसको क्या लिख पाएंगे ई, और R1 को फिर क्या लिख सकते हैं ई इंटू आर, ई तो है R1 को ई इंटू आर, तो ई स्क्वायर आर हो जाएगा, ई स्क्वायर आर। R3 बताना हो तब ई इंटू R2 बराबर ई इंटू R1, ई इंटू R1, या ई इज इक्वल टू ई इंटू ई आर इक्वल टू ई क्यूब आर। इसी तरह से Rn बताना हो तो कितना होगा e के पावर n इंटू आर, ई के पावर n इंटू आर। अब बताना इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया, कितना इजी हो गया, जैसे बोला जाए पहले कोलिजन के बाद जो दूसरका वाला हो तब ई की वैल्यू बस दिया रहे या ई दिया रहे तो हम लोग पहले वाले में ई का मल्टीप्लाई करके बोल देंगे ई इंटू आर, एकदम सीधा सिंपल साधारण। पांचवा कोई बोले पांचवा वाला कोलिजन बताइए बिना कुछ सोचे समझे ई पावर 5 इंटू आर, ई पावर 5 इंटू आर। ऐसे पूछा जाए कि नहीं जब नौवां कोलिजन हो जाए उसके बाद वाले में बताइए, नौवां कोलिजन हो जाए बाद वाले में, अच्छा ई के पावर 9 इंटू आर, देख रहे हैं। और पहला वाला बताना प्रोजेक्टाइल वाला है, कितना अच्छे से बता ले रहे हैं हम लोग, ठीक, वो तो प्रोजेक्टाइल, कितना सिंपल केस हो गया ना। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग से, पहला वाला पूछा गया था कोलिजन जब हुआ तभी बता दीजिए, और हम लोग एडवांस में बता रहे हैं कि कोलिजन के बाद लीजिए पहला, कोलिजन के बाद का दूसरा, कोलिजन के बाद का तीसरा। अच्छा लास्ट में ये पूछा था कि nth कोलिजन के बाद, nth कोलिजन के बाद वाला जो होगा उसमें क्या होगा, लीजिए आर एन इक्वल टू ई एन ई पावर एन इंटू आर, nth कोलिजन के बाद वाला जो रहेगा ई एन ई पावर एन इंटू आर। आर की वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं ना, कितना है, कितना है, हमसे मत बताइए,
अपने मन में बता दीजिए कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हम लोग बता लिए, देख रहे हैं। द्रव्यमान भी दिया गया था क्वेश्चन में, मास, लेकिन उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जिसकी जरूरत नहीं है उनको एज ए गेस्ट रखे रहिए, बस वैसे रहेंगे आराम से। अब मैक्सिमम हाइट बताना है। क्या बताना है? मैक्सिमम हाइट। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया था। मान ले अगर कि टोटल डिस्प्लेसमेंट की कितना दूर तक जाएगी बॉल, तो वह हम लोग बता लेंगे। कैसे? मान ले रहे हैं एन कोलिजन के बाद या इनफाइनाइट कोलिजन करते 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 एक टाइम तो रुक ही जाएगी। एक कोलिजन, दो कोलिजन, तीन कोलिजन, चार, पाँच, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट कोलिजन करते करते एक टाइम बॉल रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो हम इनफाइनाइट कोलिजन की ये जो रेंज है उसको ऐड कर ले, वही क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ना। चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट बिना पूछे, बिना क्वेश्चन में पूछे हम लोग जवाब दे रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यस इज इक्वल टू आर प्लस R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। कब तक लिखते रहेंगे? Rn लिख दे रहे हैं या R इनफाइनाइट? Rn नहीं, n मतलब तो फिक्स नंबर हो गया। R इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म तक, पता नहीं कितनी बार कोलिजन करेगा ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो इनफाइनाइट कोलिजन हो सकते हैं, हम लोग को पता थोड़ी ना कितनी बार बाल ऐसे टपकते टपकते गिरेगी। पता है क्या? एक मैजिक बॉल जो आती है छोटे बच्चों वाला, रबड़ वाला, ऐसे धीरे से गिरा दीजिए, फिर उसके बाद वाइब्रेट करते 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 धीरे धीरे रुके। काउंट कर लेंगे कितनी बार वाइब्रेट की? नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे हम लोग क्या लिख दिए? आर इनफाइनाइट। इस तरह से हम लोग अपना लिख दिए। अब यहां से हम लोग जान रहे हैं आर कितना है। आर तो आर है, आर भाई आर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। R1 कितना है? ई आर। R2 कितना है? ई स्क्वायर आर। R3 ई क्यूब आर। अच्छा ठीक है, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। यहाँ ई के पावर इनफाइनाइट, बहुत लंबी सीरीज है, तो ई पावर इनफाइनाइट, तो डॉट डॉट करके अपना इनफाइनाइट कर देते। ये इनफाइनाइट टर्म की सीरीज है। कितने टर्म की सीरीज है? इनफाइनाइट टर्म की। कहाँ तक है हम लोग को नहीं पता। आर कॉमन कर लें क्या? सब में दिख रहा है। आर कॉमन कर लिया जाए तो 1 प्लस ई, 1 प्लस ई प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक है नहीं पता। अच्छा, इतना अच्छी बात यह है कि आर कॉमन किए तब भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा ना। अब देखिए ये कैसी सीरीज है? कैसी सीरीज है भाई? जीपी। कैसी है? जीपी। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब इसका सम कितना होगा? अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज हो तो उसका सम कितना होता है? इनफाइनाइट टर्म का, इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होता है? अगर इनफाइनाइट टर्म की कोई सीरीज है तो उसका सम कितना होता है भाई? a अपान 1 माइनस आर। और r क्या है यहाँ पर? कॉमन रेशियो। और a क्या है? फर्स्ट टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। तो यहां से हम लोग निकाल पाएंगे r इज इक्वल टू, अच्छा फर्स्ट टर्म कितना है भाई? फर्स्ट टर्म 1 है, 1 अपान 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है? ई है। कॉमन रेशियो कितना है? ई। देख रहे हैं, हम लोग आंसर पूरा बता दिए। आर की वैल्यू हम लोग मन ही मन मुस्कुराते हुए जान रहे हैं कितना है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर कोई कहता है कि नहीं आर कहाँ क्वेश्चन में दिया है, तो धीरे से बता देंगे। आर अभी बहुत पहले बताए थे ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, उसकी वैल्यू सॉल्व करके रख देंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग बताने चलेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या बताएंगे? मैक्सिमम हाइट बता लेंगे क्या आप लोग? अब तो जो नहीं बता पाए थे वो लोग भी बता लेंगे। नोट करिए अच्छे इसको। हाँ भाई, थोड़ा सा हमारे गले में खराश है, इसलिए बीच बीच में माइक साफ करते रहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ज्यादा जरूरी क्या है? यही, ये डब्बा रंग बिरंगा बना देते हैं, एकदम खतरा वाला चीज, लाल, लाल कलर से। अरे खतरे का निशान है, इसको एकदम ध्यान से समझे रहिए। बस यही रीढ़ की हड्डी यही है। ठीक, नोट करिए। बात समझ में आई है? एकदम क्लियर है ना?
ऊपर का नोट किए हैं? अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या देखने वाले हैं? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए पहला कोलिजन जैसे होगा, जो रेंज होगी, जो मैक्सिमम हाइट होगी फर्स्ट कोलिजन के टाइम, वो कितना होगी? मैक्सिमम हाइट। ये तो प्रोजेक्टाइल से बताएंगे हम लोग। एच कितना होगा? एच बोलो भाई। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक। अब बताना है हम लोग को फर्स्ट कोलिजन के बाद जब बाउंसिंग दोबारा होगी, रीबाउंस होगा, तब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक। तो उसमें हम लोग क्या लिख पाएंगे? h1 इज इक्वल टू कितना? v1, क्योंकि अब तो v1 स्पीड से बाउंस होगा। v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसको सॉल्व। यहां से h1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं v1 बराबर क्या था? u अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही था ना? ठीक। क्लियर है? अब यहां से आगे साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 तो हम लोग साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा 1 का यही मतलब ही होता है, साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से 2g। अच्छा, साइन थीटा 1 की वैल्यू पहले से हम लोग को पता है, कितना है जी? साइन थीटा 1 की वैल्यू, साइन थीटा 1 की वैल्यू इसमें थोड़ा यही समस्या रहती है, बड़ा लिखिए छोटा हो जाता है अपने आप। कास स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ई बाई अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर थीटा, ई बाई अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर थीटा, यही था, काट स्क्वायर थीटा। अच्छा, अंडर रूट लगा था, स्क्वायर करना, अभी स्क्वायर करना बाकी है, तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बल्कि यहाँ एक तो स्क्वायर लग जाएगा ना। ठीक। क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं था, अंडर रूट में केवल नीचे वाला था ना। ठीक। अब यहाँ से h1 इज इक्वल टू, अच्छा बाई 2g भी अभी बाकी है, बाई 2g। h1 इक्वल टू, यहाँ से फिर से हम लोग क्या कॉमन कर ले? साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ई स्क्वायर बाई 2g। जैसे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे, ये बन जाएगा काट स्क्वायर थीटा प्लस ई, और धीरे से कट कर देंगे। ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन वाला यहाँ लिखे हैं। अब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये क्या है? h, यही क्या है भाई? h। तो h1 बराबर ई स्क्वायर h, h1 बराबर ई स्क्वायर h। अब हम लोग के दिमाग में आ गया, पकड़ लिए कि h2 बताना हो तब सेकेंड कोलिजन के बाद, या बाउंसिंग जब दोबारा हो जाए उसके बाद कितना होगा मैक्सिमम हाइट? h2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर h1, ई स्क्वायर h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर h, यानी ई पावर 4 इंटू h, ई पावर 4 इंटू h। h3 बताना हो तब ई पावर 6 इंटू h। ठीक। इसी तरह से hn बताना हो तब ई की पावर 2n, ई की पावर 2n ना, ई की पावर 2n इंटू में h। ठीक। बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो h1 था तो ई स्क्वायर h, h2 था तो ई पावर 4h, h3 था तो ई पावर 6h, ऐसे hn रहेगा तो ई पावर 2n इंटू h। बात क्लियरली समझ में आ गई? चलो, बस यही हम लोग का आखिरी आंसर था, आखिरी पड़ाव, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए।
यहीं पर रुक जाइए, एंड हो चुका है सवाल का, सवाल का अंत हो चुका है। कहीं कोई डिस्टर्ब कर रहा है क्या भाई? द एंड लोग लिखते हैं, आज हम एंड करके एंड कर रहे हैं ना। अब अगला जो टॉपिक होगा वो कल होगा, ठीक।